सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस फाइज ईसा की फैमिली के खिलाफ FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला 9 माह बाद जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। सरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजेस तक महदूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरख्वास्त से अक्सरियत से मंजूर। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। आइन के तहत सरकारी ऑफिसर जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ इकदाम से गैर जानिबदार अदालती निज़ाम की बुनियादें हिल जाएंगी। किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आज़ादी पर सवाल उठता है। सरीना ईसा के टैक्स के मामले में शहजाद अकबर और फरूक नसीम की हिदायत गैर कानूनी हैं, जिनकी वज़ीर आज़म ने तौसीक की। इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। गैर कानूनी हिदायत से गुड गवर्नेंस और वज़ीर आज़म की मिलीभगत खुलकर सामने आती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस के तफसीली फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट लिखा कि एसेट रिकवरी यूनिट के शहजाद अकबर और वज़ीर कानून फरूक नसीम के कहने पर FBI ने सरीना ईसा के ज़ाती टैक्स रिटर्न्स की खिलाफ वर्जी की। जज के मुबैना मिसकंडक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट का अहले खाना के असासों की तहकीकात का हुक्म देना गलत था। सरीना ईसा उनके बेटे बेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस लिया जाता है। वफाकी वज़ीर कानून फरूक नसीम ने फाइज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच का फैसला गलत और तज़दाद का हामिल करार दे दिया। कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपने अहले खाना के असासों का जवाब दे नहीं तो क्या ये मयार दीगर सरकारी मुलाजमीन के लिए भी होगा? अगर जज जवाब दे नहीं तो मसलन मैं और वज़ीर आज़म अपने ख़ानदान के असासों से मुतल्लिक क्यों जवाब दे हों? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत कहा कि मिसेस सरीना ईसा ने एक मरतबा भी अपने असासों की मनी ट्रेल नहीं दी। ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी आयद की जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त गुजार शहरी का कहना है कि PUBG खेलने से नौजवान नस्ल की ज़हनी सेहत और ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं। भारत में इसके लिए बाकायदा कवानीन वज़ा किए गए हैं। काना में PUBG खेलने वाले नौजवान के हाथों माँ बहनों और भाई की हलाकत के बाद पंजाब पुलिस की जानिब से भी खतरनाक गेम पर पाबंदी के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश करने का फैसला सामने आया था। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि लाहौर में एक बड़ा वाक़या हुआ, पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। PUBG पर पाबंदी हिकमत अमली का हिस्सा है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने साथी अरकान को जुमेरात की सुबह इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की, मगर खुद जुमे की सुबह भी ना पहुंच सके। सेनेटर गिलानी से मंसूब पैगाम मीडिया पर बहस का मौजू बन गया। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी के दौरान अपोजिशन सिर्फ एक वोट से शिकस्त खा गई थी। सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा कि इस बार मजाक हद से बढ़ गया। अपोजिशन जमातें उन सेनेटर्स को हटाएं जो बैठते अपोजिशन में हैं लेकिन वोट हुकूमत को देते हैं। कुर्सी अपनी थी, उनकी कुर्सी मजबूत साबित नहीं हो सकी तो तू तो है भी पराई कुर्सी पे बैठा हुआ। कोई कमी नहीं छोड़ी इन्होंने। अब ये हिल चुके हैं। गिरती हुई दीवार है, एक धक्के की जरूरत। पूरा मुल्क इंशाअल्लाह अज़ीज़ 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना। हुक्मरान अब हिल चुके हैं, ये गिरती हुई दीवार है। मौलाना फजल रहमान का तंज कहा कि मुल्क चलाने के लिए अकल होना भी लाजमी है। मुल्क की मईशत और अमन अमान तबाह हो चुके हैं। कौम को मुर्गियों और कट्टे लेने को कहा जा रहा है, इससे मईशत बेहतर होगी। तमाम मईशत में कौमी सलामती पॉलिसी कैसे मुरतब की जा सकती है? हुक्मरानों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रहेगी। 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी को बोना करार दे दिया।
कहा कि दोनों जाकर पहले मेयर का इलेक्शन लड़ें, यहाँ कोई बादशाहत नहीं कि आप गद्दी पर आकर बैठ जाएंगे। दोनों का इन्हिसार मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों पर होता है। जो लोग खुद को इस मुल्क की क़यादत के लिए पेश कर रहे हैं, उनका इतना कद नहीं कि वो कौमी सतह के लीडर कहला सकें। अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं, जिस सिवान में नून लीग और पीपल्स पार्टी को नाम नहाद अक्सरियत हासिल थी, वहां भी शिकस्त हुई। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 मई को होंगे। पंजाब बल्दियाती कानून जल्द पंजाब असम्बली से पास करा लेंगे। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत का बयान। कहा कि वजीर आज़म से जुमे को मुलाकात में उन्हें लोकल गवर्नमेंट कानून की तैयारियों से आगाह कर दिया है। PSL के आज के दूसरे मुकाबले में सरफराज अहमद की कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बाबर आजम की कराची किंग्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 113 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स ने 207 रन का हदफ हलवा बना दिया। लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के फ़खर ज़मान के 76, कामरान गुलाम के 43 रन भी किसी काम ना आए। जवाब में मुल्तान के सुल्तान मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने चौकों छक्कों की बरसात कर दी। हारिस रऊफ के आखिरी ओवर में खुशदिल शाह ने धुआंधार बैटिंग करके अपने मद्दाहों का दिल खुश कर दिया। लगातार 3 चौके और फिर छक्का लगाकर मैच फतह कर लिया। मगरिब में एक तरफ सिंकियांग पर गुफ्तगू और दूसरी तरफ कश्मीर पर खामोशी, ये मगरिब का दोहरा मयार है और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल है। मगरिब जानबूझकर कश्मीर पर खामोश है। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि भारत ने कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की है। 90 लाख अफराद बदतरीन हालात में खुली जेल में रह रहे हैं। अफगान सूरत हाल पर बोले कि 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन का मौका मिला है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान की सूरत हाल को समझे। CPAC ने भी पाकिस्तान और चीन को करीब किया है। चीन में सरमाई ओलंपिक्स का इनेकाद काबिल सताइश है। कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान में स्कीइंग के खेल को तरक्की दें। ख्वाहिश है चीन के खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाएं। 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को आए हुए, इनको सारा पता है, ये हल नहीं करना चाहते हमारे मसाइल। 26 साल हो गए, ना आपको पानी है ना बिजली है। स्पीकर, मैं क्वार्टर ऑर्डर पे बात करूं या हम इसलिए आए हैं हमारे ऑर्डर से मीडिया को एक भी टाइम देंगे। वो मैं आ रहा हूँ, प्लीज। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट का हक लेकर क्या करें जब मुल्क में उनकी जमीनों पर कब्जे हों और कोई सुनने को तैयार ना हो। 3.5 साल हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से ज़र मुबादला मांगा, अब उल्टा ओवरसीज के मोबाइल फोन पर टैक्स लगा दिया। दुबई में ओवरसीज पाकिस्तानियों की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर सवालात की बौछार। असद कैसर से जवाब न बन पड़े तो तकरीब छोड़कर चले गए। सहाफ़ियों ने रोकने की कोशिश की तो ये कहकर निकल गए कि बस मैं अभी आता हूँ। कराची में MKM कारकुनों पर इतवार के रोज हुए पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MKM का 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरा। फैसल सब्जवारी ने खिताब में कहा कि बहनों की तरफ कोई बढ़ेगा तो वो भी डंडा उठाएंगे। एक बार पुलिस को यहाँ भेजकर तो देखो। मुतासिब सिंध पुलिस ने गाड़ियों में बैठी खवातीन पर भी तशद्दुद किया। MPA सदाकत हुसैन को बेदर्दी से निशाना बनाया गया। सेनेटर खालिदा अतीब ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को दाखिली मामलात का इल्म नहीं। राना अंसार ने कहा कि खवातीन के हकूक़ की बात करने वालों ने औरतों पर हमला किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुरबत का दौरा। FC बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स में उन्हें इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज अमन और खुशहाली के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की भरपूर मदद करेगी। आर्मी चीफ ने कैश का भी दौरा किया, वहाँ तैनात एहलकारों से बातचीत की। कैश के शहदा को खैराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाया जाएगा।
वज़ीर ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने मोतबर माहिर माशियात कैसर बंगाली पर रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का गुस्सा मुज़म्मिल असलम को आड़े हाथों ले लिया। सहाफ़ी नदीम फारूक बराचर ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हुब्बुल वतनी का बदतरीन इश्तिहार करार दे दिया। कहा कि रियासत मुखालिफ जैसे अल्फाज अपने मायने खो चुके। मुज़म्मिल असलम ने कहा था कि कैसर बंगाली को 20 साल से देख रहा हूँ, एक दफ़ा भी उनकी कही बात सच साबित नहीं हुई। कराची के बाद पेशावर कोरोना के निशाने पर। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 28% हो गई, लेकिन अवामी मकामात हों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके, कहीं भी SOPs का नामो निशान तक नहीं। वैक्सीन लगवाने वाले भी शहरी दिलचस्पी नहीं ले रहे। कराची में कोरोना केसेस में कमी, शरह 21% हो गई। मुजफ्फराबाद में शरह 25%, नौशहरा में 23%, इस्लामाबाद में 19%, लाहौर में 17%, कोयटा में 12% और हैदराबाद में 14% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 11% से ज़ायद रही। और 400 रुपए वाली कोरोना टेस्ट किट से टेस्ट की कीमत 6000 रुपए। जियो न्यूज़ पर खबर चलने के बाद पंजाब की लेबॉर्ट्रीज और अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की कीमत 4800 रुपए मुकर्रर कर दी गई। दीगर सूबों की निजी लेबॉर्ट्रीज में शहरी अब भी महंगा कोरोना टेस्ट कराने पर मजबूर। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नई कीमत पर अमल दरामद न करने वाली लेबॉर्ट्रीज को सील और जुर्माने की हिदायत। जियो न्यूज़ ने प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में कोरोना के महंगे टेस्ट की निशानदेही की थी।